नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बैक टू एग्ज़ाम बाय मोहित योगी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य के अंदर हमने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके डिविजन्स के बारे में बात की थी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। तो वो था आपका इसके अंदर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, या इसको हम कह सकते हैं आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375 मैंने बताया था। तो कल हमने आदिकाल क्या था और आदिकाल के कुछ कवियों के नाम भी याद किए थे। आदिकाल की जो ट्रिक की थी हमने, अमीर चंद विद्या नाले में जागिरी। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंद्रबरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाल्हा और जा से जगनीक। तो इसमें सबसे पहले जो अमीर खुसरो है हमने उसके बारे में बात की थी, आदिकाल के कवि के बारे में। तो अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी बातें की। पटियाली कासगंज में उनका जन्म हुआ था। तबला, गज़ल, मुकरी, सितार, वीणा में सुधार आदि उन्होंने किया था। संगीत अध्यापक के रूप में बताइए, संगीत अध्यापक के रूप में सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर अपने पेशे की शुरुआत की? तो उन्होंने कहाँ पे की थी? बलबन के दरबार में संगीत अध्यापक के रूप में, यानी जो बलबन का पोता था महमूद, उसके संगीत अध्यापक थे। पेपर में आ जाएगी अमीर खुसरो ने अपने जीवन की शुरुआत किस पेशे से की? तो संगीत अध्यापक के रूप में की थी। और क्या कहा जाता है इसको? तोते ए हिंद कहा जाता है, हिंदू मुसलमान का प्रतिनिधि कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है, मिर्जा ए गालिब तराना ए हिंद कहा जाता है मिर्जा गालिब को। तो इस तरह से आपका अगर ये पूछा जाए जो अमीर खुसरो है किसके प्रमुख दरबारी बने थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। तो आगे हमारा जो कवि आता है आदिकाल का, वो आता है चंद्रबरदाई। कौन सा आता है? आदिकाल हम कर रहे थे, आदिकाल के अंदर फर्स्ट नंबर पे हम जो इसका है कवि चंद्रबरदाई एक कवि हो। यहाँ भी ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। ये कौन थे? वीर गाथा, यानी कि वीर गाथा काल किसे कहते हैं हम? आदिकाल को ही। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ चंद्रबरदाई कौन थे? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। किसके दरबार में थे ये? दरबारी कवि कह सकते हैं। सॉरी, दरबारी नहीं थे ये। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो लिख लीजिए पहले। एक पुस्तक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, दरबारी कवि नहीं है। चंद्रबरदाई कवि थे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ये जो पृथ्वीराज रासो है, ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो ये आपकी पुस्तक है, ये पृथ्वीराज रासो, ये क्या है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। दूसरी बड़ी बात क्या है? हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। ये क्या है? नोट में क्या लिखेंगे? यह पुस्तक हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की
पहला महाकाव्य कौन सा है, वो पृथ्वीराज रासो है। या पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, ये चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। बस इसमें जो चंद्रबरदाई है आपका, इसके बारे में बस इतना ही आता है कि इसकी ये पृथ्वीराज रासो आपको याद रखनी है। अगला हमारा जो कवि है विद्यापति है भाई, विद्या से विद्यापति। अगला हमारा है यहाँ पे विद्यापति। जो विद्यापति आपका, इसके अंदर इसकी रचनाएं हैं। इसकी रचनाओं की जो ट्रिक है, रचनाएं, इसकी रचनाओं में दोस्तों एक चीज कॉमन है, पद लता पता। पद लता और पता, ये 3 वर्ड आप याद कर लो। इसमें क्या करना आपको, पद लता पता, ये आपको 3 वर्ड याद करने हैं। पद से क्या बन जाएगा, पदावली। पदावली। लता से कीर्ति लता, कीर्ति लता। और इससे कीर्ति पताका, कृति पताका। पता से कृति पताका, या इसकी रचनाएं हैं। उसके बाद आपका आता है नरपति नाल्हा। 4th नंबर पे आपका आता है नरपति नाल्हा। देखिए हिंदी साहित्य भी अपने आप में छोटा नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा अगर आप YouTube के हिसाब से करेंगे। वैसे तो इसको, क्योंकि YouTube में इतनी लंबी वीडियोस बनती नहीं हैं तो उसमें दिक्कत आती है अपलोड करने में, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है आपका हिंदी साहित्य में, लेकिन जितना भी करवाया जाएगा अच्छे तरीके से रहेगा। जगनीक, पहले नरपति नाल्हा देख लीजिए। इसकी एक ही क्या है, एक ही प्रसिद्ध प्रेम कथा बीसल देव रासो। एक प्रेम कथा इन्होंने लिखी है, प्रेम कथा। इन्होंने एक प्रेम कथा लिखी है, वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बस ये आपको इसकी याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो जैसे चंद्रबरदाई ने लिखी थी, इसी तरह से इसने भी एक प्रेम कथा लिखी है, बीसल देव रासो। इसके बाद हमारा आता है जगनीक। जगनीक, जो जगनीक का है आपका, वो देखिए इसमें जगनीक में इसने लिखी थी परमाल रासो। परमाल रासो, परमाल रासो, ये इसकी क्या है, रचना है। किसके बारे में, ये किसके बारे में भाई, आल्हा और उदल, 2 लड़ाके हुए हैं, 2 प्रसिद्ध लड़ाकों। आल्हा व उदल, ये यूपी के 2 लड़ाके थे और बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध और वीर थे। उनके ऊपर, आल्हा उदल के ऊपर क्या लिख रही है, परमाल रासो है जगनीक की, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं हम दोस्तों, भक्ति काल पे आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। आगे है आपका जो आपका भक्ति काल आता है, इसको आप ध्यान से देखिए। जो आपका भक्ति काल है, इस जिसको हम पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं, पूर्व मध्य काल। अगला जो हमारा आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति काल। इसका जो समय है आपका भक्ति काल का, वो आप नोट कर लीजिए। पूर्व मध्य काल का जो है 1375 से 1700, 1375 से 1700 ईस्वी है।
अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम देखते हैं भक्ति जो आपका काल था, ये दो इसके विभाजन थे। जो आपका भक्ति काल है इसके दो विभाजन हैं यहाँ पे। जो आपके भक्ति काल है इसके दो विभाजन हो जाते हैं। भक्ति भी दो प्रकार की थी, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब क्या है? जो भगवान के रूप को मानते हैं उसको सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण जो भगवान का कोई रूप नहीं मानते, यानी इसमें क्या है? भगवान का रूप, जो भगवान का रूप मानते हैं। और ये निर्गुण यानी कि भगवान का कोई रूप नहीं मानते, रूप नहीं। निर्गुण में क्या आता है? निर का मतलब नहीं, यानी कि निर्गुण, यानी इसमें भगवान का रूप नहीं है। जो आपका निर्गुण है उसमें भी दो प्रकार के हैं, एक संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसके अंदर क्या आता है? निर्गुण में आपके दो प्रकार के हैं फिर, एक संत काव्य धारा, दूसरा आपका सूफी काव्य धारा। एक संत काव्य धारा है और दूसरा क्या है? आपका सूफी काव्य धारा है। सूफी में क्या है? ज्ञानाश्री, ज्ञान, ये तो क्या है? ज्ञानाश्री है। ज्ञानाश्री यानी ज्ञान पे ध्यान देते हैं। इनका मानना क्या है? पे ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है, हमें भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और जो सूफी है, संत काव्य धारा, तो जैसे मुसलमानों के संत, जो हिंदुओं के संत हैं, ठीक है, कबीरदास जी वगैरह जितने भी हमारे संत हैं वो संत काव्य धारा में आते हैं। यानी ये ज्ञानाश्रय, ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सूफी काव्य धारा में प्रेमाश्री, ये प्रेम पे ध्यान देते हैं। इनके लिए प्रेम ही सब कुछ है। इनकी जो उपदेश है इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जो मेन है, मुख्य है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका क्या होता है? मलिक मोहम्मद जायसी, इनका मुख्य है। जैसे इनमें मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के जो आपके जिन्होंने बनाया था इसको, या मुख्य माना जाता है। इसी तरह से अगर हम सगुण की बात करें, आगे हम कर रहे हैं कंटिन्यू उसको, अगर आपको इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, आगे अगर सगुण काव्य धारा की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर सगुण में देखिए, जो सगुण हैं वो उसमें भी दो प्रकार के हैं। सगुण का मतलब जो भगवान का रूप मानते हैं, सगुण। सगुण, सगुण के अंदर दो प्रकार के हैं, एक कृष्ण काव्य धारा यानी कि कृष्ण भक्ति। सगुण में आपके दो हैं, कृष्ण भक्ति और एक आपकी राम भक्ति। यानी जो कृष्ण की पूजा करते हैं वो कृष्ण भक्ति में आते हैं, राम की करने वाले राम है। कृष्ण में जैसे मीरा, बिहारी लाल, रहीम, इसके कौन कौन से हैं? जैसे मीरा, बिहारी लाल, सूरदास, रस खान आदि। और इसके अंदर जैसे तुलसीदास, कबीर, ये राम भक्ति के हैं। जैसे रहीम,
कबीर, तुलसीदास, ये राम भक्ति के कवि हैं। तो इस तरह से ये आपका बंटवारा होता है। जो आपके संत काव्य धारा है, ये आपके सगुण हो गए, इनको हम इस तरह से करते हैं। तो आगे देखिए, इसके अंदर जो आपका भक्ति काल है यानी पूर्व मध्य काल है, उसके कवियों की ट्रिक क्या है। भक्ति काल, कवि व रचनाएं, इसकी आपको क्या करनी है, ट्रिक। ट्रिक कैसे करनी है इसकी मैं बताता हूँ आपको अभी। इसकी ट्रिक है, तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाते हैं। तुलसी और मीरा, तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र में, तुलसी और मीरा रहीमदास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाते हैं। सूरजमुखी का रस जलाते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलेगा। देखिए, तुलसी से क्या आ जाएगा आपका, तुलसीदास, तुलसीदास, और मीरा से आपका क्या आ जाएगा, मीराबाई, ठीक है। और रहीम से आपका रहीम, रहीम से रहीमदास यानी कि रहीम। उसके बाद आपका कब्र से मतलब कबीर, कब्र से क्या आ जाएगा आपका, कबीर। रै से रहीम है और रै से रैदास भी है। रै से रहीम और प्लस इसमें क्या कर लेंगे, रैदास। रैदास भी है इसमें, रै से रहीम रै से रैदास। उसके बाद आपका सूरजमुखी है, सूरदास, सूरदास। उसके बाद आपका सूरजमुखी, रस से क्या आ जाएगा, रस खान। तो इस तरह से दोस्तों आपका तुलसीदास, मीरा, रहीम, रैदास, कबीर, सूरदास और रस खान, ये सभी आपके क्या हैं, भक्ति काव्यधानी यानी पूर्व मध्य काल के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सूरदास को लेते हैं। पहले नंबर पे हम लेते हैं यहाँ पे, ये कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले हम क्या किसको लेते हैं, सूरदास को लेते हैं। किसको लेते हैं, सूरदास को लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए, सूरदास में क्या है, इसकी आपको याद रखनी है, सुर ज़्यादा लगा हुआ है। इसकी जो रचनाएं है उसमें सुर ज़्यादा है। फिर भी हम देख लेते हैं जो इसकी रचनाएं हैं। रचनाएं, सूरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। इसका जो मेन है वो क्या है, सूरसागर है। सूरसागर, ये जो ग्रंथ है इसका, ये प्रसिद्ध है। कबीर का जैसे बीजक है, इसी तरह से सूरसागर है। सूरसारावली और है इसमें सूरसारावली। सूरसारावली, साहित्यिक लहरें, साहित्यिक लहरें, गोवर्धन लीला, गोवर्धन, क्योंकि ये देखिए श्री कृष्ण काव्यधारा के थे, तो गोवर्धन लीला,
गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण ही था, तो इसने गोवर्धन लीला। नाग लीला, ये जितनी भी लीलाएं हैं, गोवर्धन लीला, नाग लीला, ये इसी की है। और सूर इसकी रचनाओं में आता है भ्रमर गीत, ये भी इसकी रचना है। सूर संग्रह, सूर 25, सूर संग्रह, सूर 25, सूर 25, ये इस तरीके से इसको आप लिखेंगे, सूर 25, ये इसकी रचनाएं हैं। तो ये आपको याद कैसे रखनी है, एक तो सूर जहाँ पे भी आ जाए, सूर संग्रह, सूर और सूर, ये तो ये याद रह गया, और एक ये है सूर। उसके बाद आपका है लीला, नाग लीला, गोवर्धन लीला, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे आते कबीरदास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कबीरदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबीरदास को क्या कहा जाता है भाई? वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। वाणी यानी ये बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग अपने पदों में, अपनी जो इसकी रचनाएं थी, अपनी रचनाओं में बहुत सारी रचनाओं को, भाषाओं को मिक्स करके ये अच्छे अच्छे वर्ड यूज करना, एक से एक वर्ड को यूज करने की कला रखता था भाई। तो इसको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को। पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग, यानी पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। साधु या साणुकर्णी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया था इसने। क्या था? कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी, या इसको हम क्या कहते हैं? खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा का प्रयोग इसने किया था सबसे पहले। तो इसने क्या है? साधु या साणुकर्णी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसने क्या था? साणुकर्णी यानी साधु भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसकी रचनाएं हैं साख्या, शब्द, रमैनी, बीजक इसका इम्पोर्टेंट है। जो इसकी रचनाएं हैं साखियाँ है, शब्द, रमैनी और बीजक। बीजक इसका क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। साख्या, शब्द, रमैनी, इसमें से क्या है? बीजक इसका इम्पोर्टेंट है। तो साखी इसके अंदर लिख लीजिए, साखियाँ या साखी। उसके बाद हम अगली वीडियो में दोस्तों मीराबाई के बारे में करते हैं। अब तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे करते हैं।